जय माता दी। छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे नुस्खे। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कुछ शगुनों की और कुछ अपशगुनों की। शगुन अपशगुन ये ब्रह्मांड के द्वारा दिखाए जाने वाले कुछ ऐसे संकेत हैं, यदि हम उनका अर्थ समझते हैं तो हम उनका अर्थ समझकर आने वाली मुसीबत से बच भी सकते हैं, और हम किस मुसीबत से बच चुके हैं ये भी हम जान सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये अंधविश्वास होता है। कई बातें होती हैं, कई बातों का अर्थ नहीं होता। हमारे अवचेतन मन में कुछ चीज़ें दबी हुई हैं, कई बार हमें सपने में वो दिखाई दे जाती हैं, तो हमें मतलब उसको आप कह सकते हो कि ये बात सत्य नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे अंदर पहले से दबी हुई थी, सिर्फ उभर कर बाहर आ गई है। कई बार अगर हम कोई चीज़ टूटने फूटने की बात करते हैं, हाँ देखो, अगर आपके हाथ में एक चीज़ है, आपने लापरवाही से गिरा दी और वो टूट गई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी विपत्ति टल गई, क्योंकि आपने ये काम लापरवाही से किया है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अनायास ही हो जाते हैं, जो स्वतः हो जाते हैं, खुद हो जाते हैं, तो उन्हें इस श्रेणी में गिना जाता है। या कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो हमें अक्षर अक्षर बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक उसमें दिखने होने वाली घटना, एक एक सीन जब हमें याद होता है, और वो भी उस स्थिति में जब हम अध्यात्म से जुड़े होते हैं। ऐसे ही नहीं, फिर से आप ये ध्यान शब्द को ध्यान से सुन लीजिए। मैंने बोला है कि सिर्फ उन लोगों के साथ जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके साथ जब ये घटनाएं घटती हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है, अवश्य निकलता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको आज जो चीज़ें बता रही हूँ, वो चीज़ें उसके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी जो अध्यात्म में जुड़ा है, जो भक्ति में जुड़ा है। हाँ, अगर आप सोचें कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुष्कर्मों में जुड़ा हुआ है और जो हर गलत कृत्य करता है, और उसके सामने ये घटनाएं एक सूचक के रूप में आएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस बात का फायदा या इस बात का उत्तर उन्हीं को ही सही ढंग से समझ आ पाएगा जो शुद्ध हृदय से या तो भगवान से जुड़े हैं या अध्यात्म से जुड़े हैं। अध्यात्म और भगवान में थोड़ा सा फर्क होता है, ये बात हम कभी डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको कुछ शगुन और अपशगुन बताती हूँ। यदि आप भगवान शिव को अपने स्वप्न में देखते हैं, अगर आपको भगवान शिव नजर आते हैं अपने स्वप्न में, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके द्वारा जाने अनजाने में किए हुए बहुत से पापों के नाश होने का समय आ गया है। आपके सभी पापों का, आपके कष्टों का, उन सब चीज़ों का नाश होने का समय आ गया है। इसीलिए भगवान शिव ने आपको दर्शन दिए हैं, और अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। इस बात को तो आप निश्चित ही मानिए। ये तो हो गया भगवान शिव का स्वप्न। और यदि आपको कोई बुरा स्वप्न आता है, तब आपको क्या करना चाहिए? चाहे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का यानी अवचेतन मन की कोई घटना का स्वप्न है, या सच में होने वाली आगे आने वाली घटना की कोई सूचना है, परंतु यदि आपको कोई बुरा स्वप्न दिखता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि सुबह आप उठें और एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर उस स्वप्न को संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट में लिखें। शॉर्ट में उसको लिख लें, और फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको आप लेकर, जैसे घर में हम लोग जोत जलाते हैं, हमारा या दिया जल रहा है कहीं पे भी, हमारे मंदिर में या हमारे घर में किसी स्थान पर, तो आप उस दिए के में उस कागज़ को पूरे तरीके से जला दीजिए। पूरे का मतलब पूरा, चाहे आप किसी चिमटे से पकड़ के जलाएं, वो कागज़ पूरा जल जाना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर धूप और अगरबत्ती भी जलाकर आनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा अगर सच में आने वाली घटना का वो दुस्वप्न था, तो वो आने वाली घटना टल जाती है। अब हम तीसरी बात करते हैं कि यदि अनायास घर में शीशा टूट जाता है, जैसे आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, घर में कोई आपके सामने लुकिंग ग्लास लगा हुआ है, या आपके सामने अचानक आप देखते हैं कि कांच का ग्लास पड़ा हुआ है, लेकिन वो अचानक तड़क गया बिना कारण से, उसको किसी ने छुआ नहीं, उसे किसी ने गिराया नहीं, तो कांच हो गया, चीनी मिट्टी का कोई टुकड़ा हो गया, या चीनी मिट्टी का कोई बर्तन हो गया, अगर वो आपके सामने पड़े पड़े स्वतः चटक जाए, स्वतः टूट जाए, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो संकट आने वाला था वो संकट टल गया है।
टल गया है, अब वो संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। और इस प्रकार से टूटी हुई वस्तु को या वो जो भी शीशे की कोई भी चीज़ है तो उसको तुरंत घर से बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। और उसके बाद भगवान के मंदिर में जाकर घी का एक दीपक जलाना चाहिए, घी का दीपक, और उसमें लौंग डाल देनी चाहिए। और उसमें भगवान के सामने आपको नैवेद्य रखने चाहिए, गुलाब या चंदन की अगरबत्ती जलानी चाहिए और समस्त परिवार के साथ मिलकर भगवान की आरती करनी चाहिए, क्योंकि आपके परिवार पर आने वाली समस्या का अंत हुआ है। अब हम चौथी बात करते हैं। यदि घर में प्लास्टर टूट जाए, आपकी घर का जो छत है, छत का प्लास्टर खुद ब खुद टूटकर अगर नीचे गिरता है या उसके छोटे छोटे टुकड़े गिरने लग जाते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। परंतु ऐसे समय में आप परेशान मत होइए, संयम बरतिए। आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन सुंदर कांड का आप पाठ कीजिए। रोज शाम को कोशिश कीजिए कि शाम के समय रोज आप सुंदर कांड का पाठ करें। और अगर प्रतिदिन आपको लगता है कि इतना समय आपके पास नहीं है, प्रतिदिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम मंगलवार को और शनिवार को आप ज़रूर करें। हो सके तो सत्यनारायण भगवान की घर में कथा करें, तो आपके घर पर आने वाला अनिष्ट जो है वो टल जाएगा। ठीक है, अब हम पांचवी बात करते हैं। अगर घर के आंगन में, जो खुला आंगन है, ऊपर छत नहीं है, वहां पर हड्डी गिरे, जैसे कई बार होता है पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं, उनके मुंह में कोई ऐसी चीज है जिसमें हड्डी भी है, यदि वो आपके आंगन में गिर जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में इस समय चोरी का खतरा है, यानी कि चोरी होने का पूरा पूरा भय है। ये आपको समझ जाना चाहिए और आपको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए उस समय, क्योंकि हड्डी का टुकड़ा, कौवा आदि कोई पक्षी वहां गिराता है तो एक किस्म से वो किसी अमंगल की सूचना देता है। तो अमंगल की सूचना होती है, इसी वजह से हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और उसके उपाय के तौर पर हमें क्या करना चाहिए कि कौवों को ही, ठीक है, कौवों को ही हमें लड्डू खिला देने चाहिए रोज, तो उससे भी हम इस समस्या से बच सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि तुलसी का पौधा आपके घर में लगा हुआ है तो शाम को उसके सम्मुख घी का दीपक जरूर जलाएं और मंगल ही मंगल हो ऐसी कामना करें। अब हम छठी बात करते हैं। उत्सव के दिन, यदि आपके परिवार में कोई उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव के दिन घर में आग लग जाए, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि पूरे साल भर के लिए ये खतरे का संकेत है। पूरे एक साल के लिए, यानी कि आने वाला वर्ष कष्टों से भरा होगा, ये इस बात की सूचना है। ऐसे समय में भी आप उपाय कर सकते हैं। घर में सुंदरकांड या रामायण का पाठ रखें, अपने मित्रों संबंधियों के साथ मिलकर स्वयं पाठ करें, मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और अपनी रोटी के हिस्से में से पक्षी, कुत्ते और गाय को भी दें। हर पूर्णमासी पे आप व्रत करें और सत्यनारायण का व्रत करके कथा करें, इससे भी ये कष्ट टल जाता है। और अब हम सातवीं बात करते हैं। यदि आपको ऐसा स्वप्न आए या ऐसा महसूस हो कि घर में बिच्छू जो है वो कतार बनाकर बाहर जा रहे हैं आपके घर से, चाहे स्वप्न में चाहे सच में, आपको लगे कि 3-4 बिच्छू हैं और वो एक लाइन बनाकर, कतार बनाकर घर से बाहर जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा मान जाना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी माता के जाने की तैयारी है। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ऐसी घटना घट रही है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। अष्टमी के दिन कन्याओं को हलवा पूड़ी खिलाएं, उनका पूजन करें। शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा करें, चावल की ढेरी बनाकर उस पर रखकर दीपक जलाएं और अगले दिन उन चावलों को पक्षियों को चुका दें। और इतना याद रखिएगा कि जो आप चावल रखेंगे वो चावल आपके बिल्कुल साबुत होने चाहिए। टूटे फूटे चावलों के ऊपर आप दीपक नहीं जलाएंगे, साबुत चावलों के ऊपर जलाएंगे। ठीक है, तो आज हमने ये 7 शगुन और अपशगुनों की बात करी है। इस प्रकार के और भी बहुत शगुन अपशगुन होते हैं जिनकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7177690885। आगे +1 कंट्री कोड अवश्य लगाएंगे। कंट्री कोड के बिना मेरा व्हाट्सएप नहीं मिलेगा। कंट्री कोड लगाकर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। अगली बार हम पुनः मिलेंगे किसी और छोटे से टोटके, उपाय, प्रयोग या मंत्र के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।